हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिर्फ मैं स्टॉप अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम आपके लिए एक धमाकेदार सेशन लेकर के आए हैं जिसमें एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम रेलवे में आते हैं, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी एग्जाम जैसे कि एसएससी में भी आता है उस टाइप के क्वेश्चन। इसमें हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो हम इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसका हम फार्मूला लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मूला। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है, इसका हम जो रेशियो दिया रहता है वो रेशियो ले लेते हैं, रेशियो इनटू एचसीएफ जो दिया हुआ है वो ले लेंगे। ठीक है, आप इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब इसमें रेशियो क्या दिया हुआ है, पहला रेशियो है 1 और एचसीएफ जो है 12 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा का देख लीजिए आप, दूसरा में है 2 रेशियो और ये 12 एचसीएफ। ठीक है, तो आप इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये होगा 24। ठीक है, तो इसमें जो है पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का रेशियो 1:2 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी यदि उनका एचसीएफ 12 हो। तो मेरा जो ये है 24 आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो 1 और 2 का जब एचसीएफ आप निकालिएगा तो 1 होगा और उसके बराबर में अब एचसीएफ दिया हुआ है मेरा 12। 1 12 का होगा तो 12 से इसको जब रेशियो में मल्टीपल करेंगे तो एक 12 हो जाएगा और एक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या मेरा 24 है, इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो 24 होगा। ठीक है, आप किसी मेथड से यूज करके बना सकते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है तथा उनका एलसीएम 84 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 3 और 4, यहाँ रेशियो मेरा दिया हुआ है 3:4, एलसीएम 84 है, तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं 3:4 का। ठीक है, तब जब 4 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 12। अगर आप इस चीज टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, बेसिक आपका नहीं पता है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, नहीं तो मेरे प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ आप देख सकते हैं, मैंने पूरे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को अच्छी तरह से वहाँ पे बताया। ठीक है, तो आप यहाँ पर 4 या 12 इसका एलसीएम होगा तो 12 बराबर कितना क्या होगा 84 का। ठीक है, तो जब 12 से आप इसको काटिएगा, 12 से इसको काटिएगा, ठीक है, तो 12 सते 84। ठीक, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इस 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो जो दिया हुआ है तो 3:4 जो रेशियो है तो उसको 7 से गुना कीजिए। ठीक है, 7 या 21 रेशियो और ये हो जाएगा 7 चौक 28। अब इस दोनों को आप जोड़िए, क्या कह रहा है योगफल क्या होगा, तो जब इसको जोड़िए आप तो 8 1 9 और 2 2 4, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 24 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और विभक्त हो जाए। जब आपको एलसीएम सिखा रहे थे उसमें आपको डिफिनेशन दिए थे। ठीक है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो इसमें जहाँ सबसे छोटी संख्या आपसे पूछे, ठीक है, और पूछे ये भी विभक्त हो जाए, तो वहाँ हमें ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि एलसीएम होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 12 24 दिया हुआ है तो 8 12 24 का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 8 12 24 का एलसीएम ले लीजिए, 8 12 24। तो हम आपको सिखाए थे एलसीएम लेना शॉर्ट ट्रिक के मेथड से कि आप इसमें जो बड़ी संख्या हो उसको पकड़िए, बड़ी संख्या पकड़िए और देखिए कि इससे कट रहा है कि नहीं, और नहीं दूसरे से कट रहा है या नहीं। तो इससे देखिए 8 से 24 कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 24 तो खुद डिविजिबल है ये। ठीक है, तो ये मेरा 24 ही इसका आंसर होगा, आंसर मेरा जो हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में कहा गया है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 18 20 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि यहाँ छोटी सी छोटी संख्या पकड़िए, तो आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एलसीएम होगा। ठीक है, और यहाँ भी बता रहा है विभक्त हो जाए। ठीक, तो जब आप इसमें 16 18 20 24 का जब एलसीएम लीजिएगा, 16 18 20 और 24 का एलसीएम लीजिएगा,
तो कितना हुआ। आप यहाँ पे इसको शॉर्ट मेथड यूज कर सकते, ठीक है। तो आप इसको गुणनखंड कीजिए, ठीक है, गुणनखंड कीजिए। तो 2 पर पावर 3 8 त्रिक 24 हो गया। इसको कीजिएगा 2 पर पावर 4, इसको कीजिएगा 3 के स्क्वायर इंटू 2, 9 दूनी 18, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया। ये 2 के स्क्वायर 4 पंचे 20, ठीक है। अब इसमें बड़ी संख्या को उठाइए, ठीक है। तो जब बड़ी संख्या इसमें हो गया 2 पर पावर 4, 2 वाला में देखिए, ये इसमें देखिए, ठीक है, बड़ी संख्या। उसके बाद बचा क्या, 3, 3 के स्क्वायर हो गया और लास्ट में 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 हो गया, 16 पंचे 80, 9 अठे 72, 720, ठीक है। तो इसमें ये देखिए कि अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतना में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जब हम इसको, इससे तो सब डिवाइड हो रहा है, इससे तो भाग लग रहा है, इसमें पूर्णतः विभक्त हो रहा है, लेकिन 8 घटाने पर शेष बची संख्या, 8 घटाने पर हमको जब शेष बच रहा है तो उसमें हमको 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो ये 728 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग एलसीएम फास्ट करिए ताकि आप लोग, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट तरीका से ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर पहले देखिए, पहले हम इसका बेसिक बताते हैं आपको, फर्स्ट मेथड बताते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। 3 4 5 6 8, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 3 4 5 6 8, इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो 2 से भाग लगाइए, 2 दूना 4, 5 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ठीक है। अभी भी ये 2 से कट रहा है, ठीक। तो 3 ये उतार दीजिए, 2 इकाई 2 5, ये 3 उतार दीजिए, 2 दूना क्या, तो यहाँ आप ये 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, ये 1 5, 3 इकाई 3, ये 2। अभी सबको देखिए यहाँ से गुना में लिख लीजिए। तो यहाँ पूर्ण वर्ग बोला है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो इसको आप, ये तो हो गया इसका अपना जोड़ा है, ठीक है। अब बच्चा ये 3 सिंगल है, 5 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे इसको पूर्ण बनाने के लिए इसको साथी की जरूरत पड़ती है, पार्टनर की, ठीक है। तो इसको पार्टनर को हम अलग से इसको ऐड करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ 1 3 है, 1 3 है ना, इसको 1 3 और देंगे, ठीक है। यहाँ ये 5 है, सिंगल 5, इसको 1 5 और देंगे हम, ताकि ये डबल हो जाए, ठीक है। आप वो डबल ना समझिए, यहाँ ये 2 है तो इसमें एक और 2 हम देंगे। अब देखिए ये सब अपने पार्टनर के साथ है, ये भी अपने पार्टनर के साथ है, इसको आप चाहे तो यूं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, 180 पंचे 900, 900 दूना 1800 दूना 3600, ये आपका आंसर जो हो गया वो 3600 हो गया, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। एक और मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो यहाँ से देखिए 3 से डिविजिबल है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, और ये 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो, ठीक है। बी देखिए, ये 4 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 2500, ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 3 से कौन सी संख्या कटेगा, जब इसको हम जोड़ेंगे और वो 3 के पहाड़े में कोई सा भी आ जाए अंक तो वो उससे कट जाता है। जैसे 3 से अगर इसको जोड़ने, जैसे 5 2 7 हो गया तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 5 2 7 और यहाँ 2 रहता है, 9 रहता है, तो 3 से डिविजिबल है तो वो कट जाता है, ठीक है। 3 के पहाड़े होना चाहिए, या 3 से ज़्यादा कितना भी हो, लेकिन 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तब, तो ये कट नहीं रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 3 से भी जा रहा है भाग, ठीक है, 4 से भी जा रहा है, 4 में 36, 5 से भी ये कट रहा है क्योंकि लास्ट में शून्य है,
इसलिए ये भी कट रहा है। 6 से भी कट रहा है 36 और 8 से भी कट रहा है 8 चौक 32, 4 0, 8 पंचे 40, यानी कि मेरा जो आंसर है ये 3600 सही है। ठीक है, तो ये हम आपको 2 मेथड इसमें यूज करना बता दिए हैं। फर्स्ट मेथड, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, पूरी तरह विभाजित हो जाए। इससे हमें पकड़ में आ रहा है कि इसमें एलसीएम होगा। ठीक है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 20, 28, 32 और 35 का। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम निकालिए, तो निकाल के आप देख लीजिए। 2 के स्क्वायर 4 पंचे 20, आप कोई भी मेथड इसमें यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 के स्क्वायर 4 इंटू 5, ठीक है, फिर 2 के स्क्वायर 4 इंटू 7, 2 पर पावर 5, इसका आप जब निकालिए गुणनखंड करके तो 32 आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 इंटू 5। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हम पकड़ते हैं, तो 2 पर पावर 5, उसके बाद ये 5 हो गया, सिर्फ सिंगल 5 है, और उसके बाद 7 है। ठीक है, तो जब इसको आप तोड़िएगा 2 पर पावर 5 को, तो ये हो जाएगा 32, और ये 5 से तोड़िएगा। ठीक है, 30 पंचे 150, 2 पंचे 10, 160 ही हो जाएगा गुने 7। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, 1120 मेरा ये आ गया एलसीएम। तो इसमें क्या गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या पूरी से विभाजित। जब आप इसको ये संख्या में से घटाइएगा, 5834 में से 1120 जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7, 5 में से गया 4, यानी कि मेरा जो ऑप्शन होगा ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप जितना फास्ट एलसीएम निकाल सके उतना फास्ट आप निकाल करके इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका ये आंसर सामने होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18, 27 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले पूरी तरह विभाजित होने के लिए हम डायरेक्ट इसमें एक कर सकते हैं कि 12 से इसको भाग दे करके चेक कर सकते हैं, 15 से चेक कर सकते हैं, मतलब सभी संख्या से जो है यहाँ उससे हम भाग दे करके देख सकते हैं कौन संख्या पूर्णतः कट रहा है। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गया मेरा। ठीक है, तो हम उस पर पहले देख लेते हैं, फिर सेकंड मेथड पे आते हैं। ठीक, तो देखिए आप यहाँ 12 को जब आप इसको फैक्टर कीजिएगा तो 4 गुने 3 में टूटेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 से इसमें भाग लग रहा है। अगर भाजकता का नियम आपको पता है कौन सी संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको बना सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कहा गया है कि 4 से भाग कब लगता है, जब पीछे का 2 डिजिट में वो 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 4 उसको अगर पीछे का 2 डिजिट जो है अगर 4 उसको डिवाइड कर रहा है तभी उसमें वो भाग लेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 90 4 कभी भाग नहीं कर सकता है उसको। ठीक है, पूरी तरह कभी विभाजित नहीं करेगा इसको, तो इसलिए मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से लग जाएगा लेकिन 4 से नहीं लगेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन ही मेरा गलत हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। तो इसमें देखिए 4 से देंगे तो 20 से लास्ट का देखिए 2 डिजिट जो है वो मतलब 4 से कट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये काम कर गया। सेकेंड में देखिए 3 से, तो 9, 7, 16, 2, 18, यानी कि आपको बताए थे कि 3 के पहाड़े का कोई भी हो या उसको जोड़ने पर 3 से कट रहा है तो वो 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये मेरा कट रहा है, ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, 3 गुना 5। ठीक है, तो इसमें देखिए 9, 7, 16, 2, 18, यानी कि अभी हम चेक किए थे 3 से कट रहा है। ठीक है, 5 से भी कट रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे नहीं, 18 से देख लेते हैं। 9 गुना 2। ठीक है, तो ये 2 से भी कट रहा है। ठीक है, और 9 से भी कट रहा है। देखिए 9, 7, 16, 2, 18। विभाजकता का नियम कहता है कि आप किसी संख्या को मतलब जब जोड़ते हैं, ठीक है, और वो 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या है सो 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। अब आते हैं 9 गुना 3 पे, तो हम तो चेक कर चुके हैं कि 3 से भी ये कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन जो है
ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक्स समझिए तो इस मेथड से कर सकते हैं, बहुत सरल तरीका से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है आप इस पर लागू करके देखिए, तो यहाँ पे 30 है, तो ये 4 से डिवाइड होगा, इसलिए मेरा ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चेक कर लीजिए, ये 60 है, फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है, 4 से कट रहा है। ठीक है, 3 से भी कट रहा है, यहाँ भी 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ 9 9 18 6 24। ठीक है, ये 24 कभी 9 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 9 के पहाड़े में 24 कभी आता ही नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन भी गलत हुआ, यानी कि मेरा ये ऑप्शन जो है 9720 ये सही है। ठीक है, तो हम शॉर्ट तरीका से ऐसे ही आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए हम आपको बताते हैं विभाजकता का नियम, कुछ आपको हिंट्स हम दे देते हैं। ठीक है, जगता का नियम। ठीक है, हम आपको पहला बताते हैं, 2 से अगर तभी डिवाइड होगा जब पीछे की संख्या जो है 2 से विभाज्य, कोई भी बड़ी संख्या जो है वो 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट अंक जो है सम संख्या हो। ठीक है, अगर सम संख्या हो तो वो 2 से, ठीक है, लास्ट का डिजिट जो है वह सम हो। ठीक है, उसमें 0 भी शामिल है। ठीक है, और दूसरा आ जाते हैं 3 पे। ठीक है, 3 से विभाज्य। ठीक है, तो 3 से विभाज्य तब होगा जब सबको जोड़ने पर, जैसे कि हम इसको जोड़ते हैं 9 6 15 15 9 24, तो देखिए 24 जो है 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि वो 3 से पूरी संख्या जो है कट जाएगी। ठीक है, तो वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कर लीजिए 9 9 3 ही पर कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जोड़िए आप इसको, 9 9 18 3 21 21, देखिए ये कट रहा है 3 से। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 2 5, देखिए 3 2 5 अपान 10, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, फिर हम अगला देख लेते हैं, देखिए 4 2 6 3 9, ये मेरा हो जाएगा 3 से विभाज्य। ठीक है, विभाज्य। ठीक है, अब आते हैं 4 से विभाज्य। ठीक है, हम 4 से विभाज्य उस संख्या को कर सकते हैं जिसका, जैसे कि ये अंक हो गया। ठीक है, जो 4 के लास्ट का 2 डिजिट जो पकड़ेंगे, ये लास्ट का जो है 2 डिजिट पकड़ के अब उसको 4 से भाग देके देखिए, अगर वो कट रहा है तो पूरी संख्या को वो 4 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मेरा 4 से विभाज्य ये हो गया। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी देखिए 2 कट रहा है। ठीक है, हम और भी देख लेते हैं, ये देखिए 32 है ना, ये भी 4 से कट रहा है, तो पूरी संख्या को 4 से भाग करेगा। ठीक है, तो ये मेरा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये आ गए हम 5 से विभाज्य पे। 5 से विभाज्य, तो हम इसको देखिए, कोई भी संख्या को तभी विभाज्य करेगा, मतलब कि 5 तभी उसको कट पाएगा जब उस संख्या के लास्ट जो है, लास्ट जो डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 5 आ गया ना, ये कट जाएगा। ठीक है, कितना बड़ा भी अंक उठा लीजिए आप, देखिए लास्ट में इसको 0 आ गया, चाहे आप 1000 ही ले लीजिए, देखिए यहाँ पे ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, वो 5 उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा 5 का भी हो गया। और 9 के लिए हम आपको बताए थे, वो 9 का भी देख लेते हैं। 6 के लिए आप उसको 2 या 3 में फैक्टर कर दीजिएगा तो वो वहां से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, हम 9 का देखते हैं, जो अभी हम इसमें ले लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे 9 से विभाज्य, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप इसमें 9 से विभाज्य, तो देखिए आप इसमें जोड़िए 9 6 15, 15 9 24, 24 आया, वो जो कि 9 के पहाड़े नहीं आता है तो वो 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन 9 के से तभी कट पाएगा जब वो 9 के पहाड़ जोड़ने पर 9 के पहाड़े आ जाए, ठीक है। जब हम इस संख्या को जोड़ेंगे और वो 9 के पहाड़े आ जाए तो वो पूरी संख्या को 9 से विभाज्य करेगा, ठीक है। जैसे हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इस संख्या में देखिए 9 7 16 2 18, यानी कि वो 9 से कटेगा, 18 जो है 9 उसको काट रहा है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 9 4 13, 13 6 19, 19 से जो 19 नहीं कट पाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 9 4 13, 13 6 19, ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए 6 1 7 7 3 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और हम देख लेते हैं, आप इसमें देख लीजिए 4 6 10 8 18, ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है। तो हम देख लिए 9 से विभाजन कैसे करते हैं, इस सब को जोड़िए और 9 के पहाड़े आ जाए, यहाँ पे लिख देते हैं 9 के पहाड़े, ठीक है। तो वो मेरा कट जाएगा 9 से जोड़ने पर। तो इसमें कहा गया है कि पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 व 50 पत्थर शेष बचते हैं, ठीक है। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, तो 32 40 और 72 का आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। 32 40 और 72 का जब एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तब इसको फैक्टर विधि से कर सकते हैं। 3 के स्क्वायर 9, 8 72, 2 का क्यूब 8, ठीक है। इसको कर सकते हैं 2 पर पावर 5, इसको कर सकते हैं 2 पे पावर 3, 8 पंचे 40, इसको हो जाएगा 2 पर पावर 3, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 8 9 72, ठीक है। तो आप इसका जब एलसीएम ले लीजिए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को पहले उठाते हैं, आपको हम बस सिखाए हैं, ठीक है। अब कौन सा बचा, ये 5 हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो 32 पंचे 160, ये हो गया 160 और ये हो गया 9, 16 9 144, मतलब कि मेरा एलसीएम जो आ गया वो 144, मतलब 1440 आ गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, 32 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 50 पत्थर शेष बचता है, ठीक है। तो आप इन दोनों का आप डिफरेंस निकालिए, ठीक है। 32 और 32 में से 10 घटाइएगा, 32 में से 32 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। 32 में से 10 घटाइए, 40 में से 40 माइनस 18, इसमें भी देखिए ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। जब इसको इसमें से डिफरेंस निकालिएगा तो वो सेम निकलेगा, ठीक। तो ये 72 और माइनस 50, इसमें भी देखिए आपको सेम निकला, ठीक है। तो जब इसको हम इससे माइनस करेंगे, ठीक है, इसको जब माइनस कीजिए इसमें से, तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1 और ये 14, 14 से 18 जो मेरा है वो आंसर इसका हो जाएगा। तो 1418 पत्थर हैं, ठीक है, इस ढेर में 1418 पत्थर है। तो इसमें देखिए कह रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है, ठीक है। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया 2 4 8 10 12 सेकेंड में, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसमें 2 4 8 10 12, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू को पकड़िए, ठीक है।
मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ के इसका आप पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि ये 2 से तो कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है, 10 से भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे आपको हम बताए थे कि यहाँ 0 है, तो हम ये माइंड में आ जाना चाहिए कि या तो 0 वाला कटेगा, 0 वाला कटने के लिए इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे, तो 12 5 60, फिर भी ये नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट पाएगा, तो 60 दूना 120, ठीक है। तो आप देखिए 2 से ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, और 10 से 12 सबसे कट रहा है। तो मेरा जो एलसीएम हो गया वो 120 हो गया, ठीक है, 120। और इसमें दिया गया था ये सेकेंड में है, इसका यूनिट जो है वो सेकेंड में है, ठीक है, सेकेंड में है। तो 120 सेकेंड, और यहाँ हमें दिया गया है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ये 120 सेकेंड को जब हम इसको 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट, ठीक है। जब इसको हम 60 से भाग देंगे तो मिनट में कन्वर्ट होकर के 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ होंगे, तो यहाँ 30 मिनट को जब उस 2 से भाग दीजिए तो ये 15 बार आ गया, ठीक है। लेकिन घड़ी जब चलना प्रारंभ हुई थी, ठीक है, लेकिन जब घड़ी बजना प्रारंभ हुई थी उस टाइम वो एक बार बज गया था ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, ठीक। तो घड़ी जो है मेरा 16 बार बजेगी, ठीक है। तो मेरा 16 बार जो ऑप्शन है ये सही है। कह रहा है 3 मित्र ए बी व सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक साथ एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बी सी एक सर्किल पे, जैसे कि मेरी ये सर्किल बना ली है, ठीक है, ये मेरा सर्किल है, ठीक है। यहाँ से तीनों मित्र जो है इस बिंदु पर तीनों मित्र है, ठीक है, ए बी सी, ये इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है तो वे क्रम से 24, 36, 30 सेकंड में पूरा करते हैं। तो 24, 36, 30 सेकंड में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 24, 36, 30 का जब एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ 3, 15 दूना 30, ये हो गया 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसका, या तो इसका आप पहाड़ा पढ़ के ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। मैक्सिमम वैल्यू ये है 36 का, इसका पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, अतिरिक्त 24, इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू को उठाइए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ये है कि 2 पर पावर 3, यहाँ पर हो गया मैक्सिमम वैल्यू 3 वाला में हो गया ये, और उसके बाद ये बचा 5, ठीक है। तो 8 पंचे 40 इसका और इसका, ठीक, गुना 9, ठीक है, 360 मेरा एलसीएम हो गया। इस सब को करिएगा तो आपको ये पूरा जाएगा 360, ठीक है। तो 360 मेरा पूरा हो गया। अब क्या कर रहा है, 360 सेकेंड में है, 360 इसका एलसीएम है 360 सेकेंड में, ठीक है। तो इस लेकिन मेरा आंसर जो है वो मिनट में दिया गया है, ठीक है। तो 360 जो है 360 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 60 से भाग देंगे, ठीक है। 60 से जब भाग देते हैं, 60 छक्का 360, तो मेरा जो आंसर आ गया वो 6 मिनट आ गया, ठीक। तो इसमें देखिए एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग फर्श में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे, ठीक है, टाइल्स लगेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर है, इसको हम किसी एक यूनिट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 15 मीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर ये, 17 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको चेंज करिए तो 9 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर प्लस का वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 902 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया 1517 और 902। ठीक है, तो यहाँ आप इसका पकड़ के डिफरेंस पकड़ के जब इसका आप HCF निकालिएगा, ठीक है, आप अपना फास्ट कैलकुलेशन करके निकालिए क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा HCF 41 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, अगर इसको हम फास्ट जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, वरना बेसिक्स करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए टाइलों की संख्या, अगर हम इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें डायरेक्ट हम इसको लॉजिक को यूज करेंगे और फास्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो टाइलों की संख्या निकालने को बोले तो इसमें लंबाई गुने चौड़ाई बटे HCF गुने HCF, यानी कि कह सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बटे HCF का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें लंबाई मेरा हो गया 1517 गुने चौड़ाई 902। ठीक है, मेरा HCF हो गया 41 गुने 41। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिए 41 दूना 82। ठीक है, 8 2, फिर से 41 दूना 82, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 40 दिया 120 3 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद ये 7। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 37 को 22 से करिए। ठीक है, तो हम आपको सिखाए थे गुना कैसे किया जाता है। जैसे कि 22 से 22 का पहाड़ा आता है तो 22 का पहाड़ा पढ़ के आप कर सकते हैं। अगर बाय द वे 22 का पहाड़ा आपको नहीं पढ़ने आता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हम आपके पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो 37 को अब इसको 11 पे तोड़िए। ठीक है, हम इसमें 11 का आपको गुना करना सिखा रहे हैं इसमें भी। ठीक है, तो इसमें जब 11 से गुना करना पड़े आपको तो देखिए कि अब सिर्फ इतना देखिए कि 11 से गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको ध्यान मत दीजिए, अब जिसको गुना करना है उसको पकड़िए। देखिए यहाँ पर 7 है ना, उसको सेम फर्स्ट डिजिट, ठीक है, और लास्ट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो है उसको सेम रखना है। अगर हासिल होता है तभी आगे उसमें जोड़ेंगे फर्स्ट वाले में, अदरवाइज सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 7 को आप सेम लिख लीजिए। ठीक, अब जोड़िए 7 को 3 से। ठीक है, मतलब कि इससे आगे वाले के जोड़ते चले जाइए। ठीक, तो 7 3 10 के 0, हासिल 1। अब 1 हासिल रह गया। हम आपको क्या बोले थे कि या इसको सेम रहेगा, या अगर हासिल रहेगा तो उसमें जुटेगा। ठीक है, तो अब 3 और 1 4। तो मेरा जो आंसर हो गया वो 407। तो 407 अब गुना ये है 2, इसको अब गुना कीजिए। ठीक है, तो 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 2 0 0 हो जाएगा, हासिल वाला आ जाएगा यहाँ पे। 4 दूना 8, 814। मेरा आंसर 814 आ गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे। ठीक है, 2 टंकियों की धारिता 120 और 56। ठीक है, बड़े से बड़े, तो बड़े से बड़े आपको याद इससे ध्यान में आएगा कि HCF होगा। ठीक है,
क्योंकि हम आपको डिफिनेशन बताए थे, उस टाइम बताए थे। ठीक है, तो जब आप इसको 120 लीटर तथा 56 लीटर 120 लीटर और 56 लीटर इन दोनों का आप HCF निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक है, दोनों का अंतर 64 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको या तो मेरा ये होगा, ठीक है, या तो मेरा आंसर 64 होगा या फिर इसका फैक्टर करेंगे तो वो होगा। तो इसको अब 8 में और 8 में फैक्टर कीजिए, 8 8 64। तो देखिए 8 से 8 7 56, 8 से ये भी कट रहा है, तो मेरा HCF जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, इसी को हम क्यूब बोलते हैं, क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इसको 8 आया मेरा। ठीक है, HCF 8 आया, लीटर में है अभी। ठीक है, आप इसको, लेकिन मेरा आंसर है क्यूब सेंटीमीटर में। तो 8 को 1 लीटर बराबर 1000 है, तो 8 को आप 1000 से गुना कीजिए, तो मेरा हो जाएगा 8000 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा ये आंसर 8000 क्यूब सेंटीमीटर सही है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। हर एक टॉपिक में से हम टाइप वाइज क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है।